इजराइल एक ऐसा राष्ट्र है जिसके शौर्य, साहस, हिम्मत की कहानी सब सुनना पसंद करते हैं। हमारे चैनल में हम जब भी इजराइल का या उनके सीक्रेट इंटेलिजेंस पर हम जब भी वीडियो निकालते हैं, तब हमारे सब्सक्राइबर्स बड़े ही इंटरेस्ट से वीडियो फॉलो करते हैं। इजराइल एक ऐसा राष्ट्र है जिसने कड़ी मेहनत, दुख, दर्द को ढाल बनाकर इस देश की रचना व रक्षा की है। इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा देश है। अपने देश को उन्नति के साथ साथ कोई दुश्मन देश उनके उन्नति पर हमला न कर पाए, उसकी भी निरंतर चिंता इजराइल को करनी पड़ती है। 6 डे वॉर, इजराइल अरब वॉर, यौम किपुर वॉर, वॉर ऑफ एट्रिशन और न जाने कितने युद्ध इजराइल लड़ चुका है। जब जब कोई भी युद्ध इजराइल के अस्तित्व को खत्म करने के लिए हुआ, तब तब इजराइल ने खुद दुश्मन देश के अस्तित्व को मिटाया है। दो चीज जियोपॉलिटिक्स में शायद कभी ना बदले, एक पाकिस्तान का भिखारी स्वभाव और दूसरा इजराइल को खत्म कर देने का दुश्मन देश की मंशा। सारे अलग अलग हथकंडे अपनाए इजिप्ट, जॉर्डन, ईरान, इराक, फिलिस्तीन वगैरह देशों ने कि इजराइल को खत्म किया जाए, परंतु सारे हथकंडे ज्यों के त्यों फेल ही हुए। एक थ्रेट जो हमेशा से इजराइल को फेस करना पड़ा है वह है न्यूक्लियर थ्रेट। न्यूक्लियर विनाश क्या होता है वह हिरोशिमा और नागासाकी आज तक दुनिया को उदाहरण बन के बता रहे हैं। ठीक वैसा ही फ्रेश एग्जाम्पल ईरान इजराइल के लिए सेट करना चाहता है। इजराइल के रीढ़ की हड्डी उनके इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने हमेशा से ईरान के न्यूक्लियर प्लान्स को फेल किया ही है। आज हम आपको मोसाद के उन रूथलेस एक्शन से रूबरू करवाएंगे कि जिसका रास्ता शुरू और खत्म सिर्फ मौत से होकर गुजरता है। ईरान के बैक टू बैक न्यूक्लियर बनाने की जिद और मोसाद का बैक टू बैक अपने देश के रक्षा का प्रण, जीत किसकी होगी जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। पंद्रह जनवरी 2007 यह दिन अमेरिका, ईरान और इजराइल के लिए अलग होने वाला था, और यह अलग दिन होने का कारण था एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की लाश। दरअसल यह लाश थी अर्देशीर हुसैनपोर की। अर्देशीर हुसैनपोर दरअसल ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जिनकी मौत मिस्टीरियस है 2007 से आज तक। अर्देशीर ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में बीएस की डिग्री और एमएससी डिग्री न्यूक्लियर फिजिक्स की शिराज यूनिवर्सिटी में हासिल की। आगे चलकर शिराज यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर की जॉब की। इसके अलावा अर्देशीर ने इस्फहान में मलिक अस्तर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में भी काम कर चुके थे। साल 2005 में इस्फहान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर का को-फाउंडर बना अर्देशीर हुसैनपोर। बस यहीं से ऐसा कहा जाता है कि अर्देशीर मोसाद के हिट लिस्ट में आ गया। मोसाद की ऑपरेशनल टीम हमेशा से यह बात को सुनिश्चित करती है कि कहीं दुश्मन देश घातक हथियार बनाने की फिराक में तो नहीं, जिससे आगे चलकर नुकसानी का सामना करना पड़े। और फिर दिन आया 15 जनवरी 2007। उस दिन अर्देशीर हुसैनपोर की मिस्टीरियस हालत में मौत हुई। ईरान और यूएसए दोनों ने अर्देशीर के मौत के अलग अलग थियरी रिप्रेजेंट की। यूएसए के प्राइवेट इंटेलिजेंस कंपनी स्टैटफोर्ड ने 2 फरवरी 2007 को एक रिपोर्ट रिलीज किया जिसके अनुसार अर्देशीर की मौत इजरायली इंटेलिजेंस द्वारा की गई थी। इजरायली सीक्रेट सर्विस के टारगेट में रहा अर्देशीर हुसैनपोर रेडियो एक्टिव पॉइजन के कारण मारा गया, और जाहिर सी बात है कि मोसाद ने यह कोवर्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया ताकि ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाई जा सके। तो कुछ ऐसा रिपोर्ट यूएस के प्राइवेट इंटेलिजेंस कंपनी स्टैटरफोर्ड ने पेश किया। दूसरी तरफ अर्देशीर की बहन ने एक खतरनाक दावा पेश किया। अर्देशीर हुसैनपोर की बहन महबूबा हुसैनपोर के अनुसार उसके भाई की हत्या ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड्स ने किया, ना कि इजरायली इंटेलिजेंस सर्विस ने। ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स न्यूज ने यह क्लेम किया कि अर्देशीर की मौत न्यूक्लियर फैसिलिटी में सोने के दौरान हुई। दरअसल हुआ था कुछ यूं कि गैस लीक के कारण सोते वक्त अर्देशीर हुसैनपोर की मौत हुई। इस पूरी रिपोर्ट को बकवास कहते हुए एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के हेड गुलाम रेजा आगाज़ादेह ने इस रिपोर्ट को बेतुका बताया। ऐसे कई रिपोर्ट्स बनते गए, रिजेक्ट होते गए।
परंतु मोसाद ने इस असैसिनेशन पर न यह बात स्वीकारी कि असैसिनेशन उन्होंने किया और ना ही कभी इसे अस्वीकार किया। मोसाद का इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट हो सकता है यह एक मिस्ट्री है, परंतु साल 2020 में फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड हायर एजुकेशन हसेमी रफसंजानी और 1957 और 2000 टर्म के प्रेसिडेंट मोहम्मद खातमी ने इस असैसिनेशन का जिम्मेदार मोसाद को ही बताया। अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट के लॉस से उबरने में ईरान को कुछ ही वक्त लगा और ठीक साल बाद एक और झटका ईरान को लगने वाला था 12 जनवरी 2010 को, और परंपरानुसार यह झटका और कोई नहीं परंतु मोसाद ही देने वाला था। हुआ था कुछ यूं कि 12 जनवरी 2010 मासूद अली मोहम्मदी नाम के क्वांटम फील्ड थियोरिस्ट की दिन दहाड़े उन्हीं के घर के सामने हत्या हुई। हत्या कब और क्यों हुई उसे जानने के लिए समय को पीछे ले जाना पड़ेगा। मासूद अली मोहम्मदी 24 अगस्त 1959 ईरान के तेहरान शहर में पैदा हुआ था, लेकिन कुछ सोर्सेज के अनुसार उनका जन्म 23 मार्च 1961 को हुआ। खैर 1978 में उनका दाखिला शिराज यूनिवर्सिटी में हुआ, जहां साल 1985 तक उन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने एमएससी इन फिजिक्स की डिग्री साल 1988 में शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में हासिल किया। उसके तुरंत बाद पीएचडी के लिए अप्लाई किया और 1992 में पीएचडी की डिग्री पाकर वे शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के फर्स्ट पीएचडी होल्डर इन फिजिक्स बने। यह वह समय था जहां ईरान अनस्टेबल था अपने सिक्योरिटी पर्पस से, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन की जो बात थी, अमेरिका पूरे ताक पर था कि उनकी न्यूक्लियर सुप्रीमेसी बनी रहे, परंतु बाकी के राष्ट्र भी अपनी तैयारियां पर्दों के पीछे कर ही रहे थे। भारत ने भी न्यूक्लियर की तैयारी छुप छुपा के करनी शुरू की। भारत का मेन इंटेंशन सिर्फ स्वयं रक्षा की थी। हमने भारत के न्यूक्लियर स्ट्रगल 1947 से 1999 पर वीडियो बनाया हुआ है। वह वीडियो पूर्ण रूप से एक कंप्लीट रिसर्च है हमारे भावी मेहनत की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में है। खैर, जैसा हमने कहा कि भारत ने स्वयं की रक्षा हेतु न्यूक्लियर वेपन बनाए, परंतु ईरान का इरादा कुछ और था। ईरान इराक युद्ध का सामना करना, इजराइल से नफरत और अरब देश के सामने दबदबा बनाकर अमेरिका के बराबर होने का लालच और जुनून ने ईरान को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने पर मजबूर किया। मासूद अली मोहम्मदी भी न्यूक्लियर डेवलपमेंट के फील्ड में जुड़े। न्यूक्लियर में शामिल होना यानी मोसाद के टारगेट पर आना, और यह हुआ भी। मासूद अली मोहम्मदी का नाम बढ़ चढ़कर इंटेलिजेंस के सामने आया। इन शॉर्ट, ही वॉज वन ऑफ द मेन एसेट फॉर ईरान। पर दूसरी तरफ ईरान एज यूजुअल न्यूक्लियर डेवलपमेंट के बात को नकारता रहा। मोसाद पूरी तरह से श्योर थी अपने रिपोर्ट पर, और उससे भी ज्यादा श्योर थी कि उन्हें आगे क्या करना है। 12 जनवरी 2010 सुबह 7:50 पर प्रोफेसर मासूद अली मोहम्मदी अपने घर से बाहर निकले शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जाने के लिए। यूजुअल दिन था, लेकिन उसे अनयूजुअल बनाने के लिए तैयार था एक हादसा। दरअसल जैसे मासूद अली मोहम्मदी अपने कार को अनलॉक करने गए कि तभी एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है, और देखते देखते तेहरान की वो गली शोर और डर के माहौल में तब्दील हो जाती है। मासूद अली मोहम्मदी की मौका ए वारदात पर मौत हो जाती है। यह मौत की खबर आग की तरह फैलती है और कई थ्योरीज अलग अलग सोर्सेज की तरफ से आती है। जैसे यूरोपियन मीडिया के अनुसार मासूद अली मोहम्मदी रेवोल्यूशनरी गार्ड का मेंबर था, जो कि एक प्रो गवर्नमेंट पैरेलल आर्मी है। उनके दोस्तों के अकॉर्डिंग मासूद सिर्फ थ्योरेटिकल रिसर्च तक ही जुड़ा हुआ था। उसका मिलिट्री प्रोजेक्ट से कोई लेना देना न था। कुछ रिपोर्ट्स यह भी सामने आई कि मासूद एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में खासा सक्रिय था, लेकिन ईरानियन गवर्नमेंट ने साफ साफ इस बात को नकारा कि उनका इन्वॉल्वमेंट न्यूक्लियर डेवलपमेंट में है, और मासूद अली मोहम्मदी के साथ उनके कॉन्टैक्ट्स को भी साफ साफ नकारा। परंतु मजे की बात यह है कि फ्यूनरल के दौरान जितने लोग वहां हाजिर थे, आधे से ज्यादा लोग रिवोल्यूशनरी गार्ड के लोग थे। इनफैक्ट मासूद अली मोहम्मदी का कॉफिन भी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ऑफिसर्स ने ही उठाया था। इस बात से साफ साफ पता चलता है कि मासूद अली मोहम्मदी किस हद तक न्यूक्लियर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व था। कहानी यहां खत्म नहीं होती।
जनवरी 2011 24 वर्षीय माजिद जमाली फाशी को एकाएक अचानक अरेस्ट किया गया। वजह थी मासूद अली मोहम्मदी की हत्या। इन्वेस्टिगेशन पर इन्वेस्टिगेशन हुई और यह बात सामने आई कि मासूद अली मोहम्मदी के कार में बॉम्ब प्लांट करने वाला और कोई नहीं परंतु मोसाद एजेंट माजिद जमाली फाशी था। सारी दुनिया समक्ष यह बात फैली कि मोसाद का इन्वॉल्वमेंट मासूद अली मोहम्मदी के असैसिनेशन में था। दूसरी तरफ ईरान खुलकर इस पूरे इंसिडेंट को अनसुना कर रहा था। करना पड़ता भी, भला खुलेआम न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट की बात कैसे कबूलते। खैर, ईरान ने अपनी खुजली मिटाई कुछ इस तरह कि 15 मई 2012 को माजिद जमाली फाशिद को फांसी की सजा मिली। मोसाद ने कभी खुलेआम मासूद अली मोहम्मदी के असैसिनेशन की जिम्मेदारी न ली, परंतु उस असैसिनेशन में उनका हाथ नहीं, इस बात को भी कभी नकारा नहीं। एक के बाद एक ईरान झटके पर झटके खाए जा रहा था और मोसाद बिना किसी अफरा तफरी के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उनके अंजाम पहुंचाया जा रहा था। न्यूक्लियर डेवलपमेंट जो ईरान किए जा रही थी उसे सिक्योर रखने में मेन एलिमेंट था सीक्रेसी। मोसाद दूसरी तरफ ईरान के हर सीक्रेट मूव पर नजर रखे हुए था। ऐसे ही एक मूव की हम बात करने जा रहे हैं, जहां माजिद शहरियारी नाम के एक टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को जब मोसाद ने उसके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में जुड़ते ही सजा दी, और वो सजा डेफिनेटली मौत थी। माजिद शहरियारी का जन्म 7 दिसंबर 1966 को ईरान के जंजन में हुआ था। हर न्यूक्लियर साइंटिस्ट की तरह माजिद का भी बैकग्राउंड क्लियर न था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार माजिद का काम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के फील्ड में बेहतरीन था, तो दूसरी तरफ द गार्डियन जैसे न्यूज पोर्टल के अनुसार प्रतिबंधित परमाणु कार्यों के लिए उनका लिंक काफी तगड़ा था। और अल जजीरा के हिसाब से माजिद शहरियारी क्वांटम फिजिसिस्ट थे, जो कि बिल्कुल एक पब्लिक फिगर न थे, और उनका इन्वॉल्वमेंट ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में हरगिज न था। परंतु हकीकत यह भी थी कि माजिद शहरियारी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ साइंटिस्ट थे, और इस रिपोर्ट का खुला समर्थन द टाइम्स मैगजीन ने भी किया था। ईरान के यह न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ साइंटिस्ट पब्लिकली द सुप्रीम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के लेक्चरर थे, और यह यूनिवर्सिटी ईरानियन आर्मी चलाता था। इन शॉर्ट, यह कवर ईरान ने जो माजिद शहरियारी को प्रोवाइड किया था वो बिल्कुल सही जा रहा था, परंतु मोसाद इंटेलिजेंस को यह पता लग चुका था कि जैसा बाहर से दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मोसाद इंटेलिजेंस ने यह पता लगा लिया था कि माजिद is one of the prime and important nuclear scientists providing his loyalty to Iran. मोसाद को क्विक एक्शन की जरूरत थी, और वह हुआ भी। हुआ था कुछ यूं कि माजिद अपने पत्नी के साथ कहीं बाहर कार से जाने के लिए निकले। इस बार भी कार में बॉम्ब प्लांट किया हुआ था। जैसे ही माजिद कार के पास गया कि एक जोरदार धमाका हुआ, और धमाके के साथ माजिद शहरियारी की वहीं मौत हो गई। और इसी के साथ ईरान को एक और जोरदार झटका वापस लगा। इस बार जो झटका ईरान को लगा उसकी टीस वे संभाल न पाए, और इस पूरे एक्शन को इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा प्लान किया गया है वह पब्लिकली कह डाला। द टाइम्स के अनुसार मोसाद ही था जो इस असैसिनेशन में इन्वॉल्व था, लेकिन दूसरी ओर मोसाद वापस से इस बार भी इस असैसिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया कि उनके द्वारा यह किया गया है, और ना ही इस बात को भी डिनाई किया कि असैसिनेशन में उनका कोई हाथ नहीं। तो दोस्तों, यह था मोसाद का अटेम्प्ट ना सिर्फ इजराइल परंतु वर्ल्ड को बचाने का। यह तो सिर्फ 3 प्रमुख साइंटिस्ट थे जिन्हें मारकर मोसाद ने खतरे को टाला है। खतरा खत्म अभी भी नहीं हुआ है। अगर आप सब चाहते हैं कि हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक बात यहां साफ साफ कहने का मन होता है कि मोसाद का अगर हम पैर धो धोकर भी पिए तो भी कम ही होगा। सोचिए, अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेती तो वह कितना विनाशकारी होता। यह मोसाद ही है जिसकी चौकस नजर हमें चैन की सांस लेने का मौका देती है। आप सबसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में साहस और ज्ञान की शोध में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।